जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब आप सिर्फ जी नहीं रहे होते बल्कि उन्हें महसूस भी कर रहे होते हो। महाराष्ट्र के लोनावला से लगभग 2 घंटे का सफर तय करके मैं एक ऐसी अनजान सी जगह पर पहुंचा जिसके बारे में मुझे खुद को ही अंदाजा नहीं था। दूर दूर तक ना कोई घर, ना कोई इंसान और ना ही कोई प्रॉपर रास्ता। फिर भी दोस्तों के साथ निकल गया उन अनजान रास्तों पर जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। उन पहाड़ों के बीच, उन घने जंगलों के अंदर राइड करना कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस वैली को एक्सप्लोर नहीं कर रहा बल्कि इस वैली ने मुझे खुद बुलाया हो। ये है लोनावला की हिडन वैली जिसका नाम है एकोला वैली और अपनी इस सीरीज का नाम है तो आज के व्लॉग के स्टार्ट कर रहा हूँ लोनावला से। आई नो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा कि लोनावला कहाँ पहुँच गया। मैं 4 दिन से मुंबई में था, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा प्लान है पुणे तक जाने का। वहाँ पर एक छोटा सा इवेंट है जिसको मुझे अटेंड करना है। बीच में पड़ता है लोनावला। लोनावला वैसे तो एक टूरिस्टी डेस्टिनेशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि अगर मैं एक आध दिन उस जगह को दे पाऊँ तो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। आप मेरे पीछे प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये है अपने फ्रेंड की और यहीं पर ही उसकी बाइक खड़ी हुई है। आज का ये प्लान है कि हम यहाँ से जा रहे हैं एकोला वैली। जितने भी लोनावला, मुंबई, पुणे वाले लोग हैं उनको पता है एकोला वैली बहुत ज़्यादा टूरिस्टी डेस्टिनेशन है। बहुत ज़्यादा बाइकर्स जाते हैं, फन करते हैं, मस्ती करते हैं, आ जाते हैं। लेकिन दुर्वेश को कुछ लोकेशंस ऐसी पता है जो थोड़ा ऑफबीट है थोड़ा। जी सर, वो ऑफबीट लोकेशन है पूरी। वहाँ पे कोई जाते नहीं है, जो भी एडवेंचरस लोग हैं वही जाते हैं, वही जा सकते हैं वहाँ पे। जैसे दुर्वेश ने कहा ये जगह सिर्फ एडवेंचरस लोग ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो लाइन सुनते ही हमसे रुका नहीं गया और अगले ही पल हम तीनों अपनी अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल पड़े उस अननोन एडवेंचर की तरफ। ओहो, सो यही है लोनावला। और अभी बाइक मेरी इतनी खाली सी लग रही है क्योंकि मैंने अपनी मोटरसाइकिल से पैनियर भी हटा दिया है, टॉप बॉक्स भी हटा दिया, क्योंकि आज थोड़ा सा हो सकता है ऑफ रोड वाला पैस मिले और ऑफ रोड में मुझे पैनियर्स और टॉप बॉक्स के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना। और यही है लोनावला। ये आप राइट साइड पे पूरा देख रहे हो, दीवार बनी है, इसके पीछे पूरा डैम है, डैम का पानी ये रोकती दीवार और ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और ये कहते हैं कि इसके अंदर आज की डेट में भी एक छेद नहीं है कि पानी लीक हो सके। तो ये इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई थी आज से 200, 250, 300 साल पहले, और आज भी हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाते। आई डोंट नो वाई। ये आप लोकेशन देख रहे हो, ये पूरा हमारा घाट सेक्शन शुरू हो चुका है और आगे जाके पड़ती है एमबी वैली। एमबी वैली बहुत एक फेमस वैली है यहाँ की। यहाँ पर ड्रैग रेसेस होती हैं, बहुत यहाँ पर इवेंट्स होते हैं। तो अभी हमें चले ना खाली 1 घंटा ही हुआ था और हम आ गए इस ब्यूटीफुल सी वैली में जहाँ रोड तो नैरो हो गई थी, साथ ही साथ फॉरेस्ट वाला भी फील आने लगा था। तो अपना जो ऑफ बीट वाला लोकेशन है ना, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये लोकेशन के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, पीछे तक तो लोग आ जाते हैं। ओहो, पूरा फॉरेस्ट ट्रेल है, तो पूरे जंगल के अंदर से रास्ता निकाल रखा है। इतनी खूबसूरत जगह है पर ऐसे देखने में क्या फ़ायदा, दूसरे एंगल से देखो। महाराष्ट्र, ऐसे इसको भारत का दिल नहीं कहते। मानो या ना मानो, मैंने दुनिया के इतने देश और इतनी जगहें देखी हैं, पर कुछ लोकेशंस अपने भारत में ऐसी हैं जिन्हें देखकर बस यही लगता है इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। और उन वही खास जगहों में से ये एक लोकेशन मेरे लिए भी थी। तो अपना जो एडवेंचर है ना वो अभी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा ऑफ रोड टेरेन्स के ऊपर राइड करते करते अभी हम ऐसी लोकेशन पे आए हैं जो बहुत ही कम यहाँ पर लोगों को पता है। यहाँ के लोकल्स, गांव वालों को तो पता है। आई एम नॉट श्योर कि मुंबई या फिर पुणे, लोनावला वाले लोगों को इस रूट के बारे में पता है या नहीं पता। लेकिन ये जो है पीछे वो है ताइलबेला। एक्चुअली एक वो फोर्ट है और पहले के टाइम पे बताया जाता है
कि वहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर अटैक किया, हमला किया, ऑब्वियसली मराठास और अंग्रेज़ों की भी बहुत बार लड़ाई हुई है, तो उन्होंने यहाँ पर बम गोले लगा के वो जो सीढ़ियाँ थी ना, पूरा रास्ता हुआ करता था, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अभी भी यहाँ ऊपर लोग ट्रैक करके जा सकते हैं। मतलब अलग अलग 4 दिशाएं हैं, लेफ़्ट राइट, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों दिशाएं से आप लोग चढ़ सकते हो वहाँ पर। और बीच में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर दिख रहा है। आई एम 100% श्योर कि आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अभी जो अपना एडवेंचर है यहाँ से अभी और स्टार्ट होना है। और दुर्वेश, यहाँ से अभी क्या आगे ऑफ रोड कुछ क्या है, आगे वैली है आगे और बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड है, बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड है आगे, और बहुत कुछ फेस करना है। अपने जो बाइक्स है उनको अपने को बहुत कुछ फेस करना है आगे। अच्छा, कितने दूर का रास्ता आगे? और अराउंड 20 मिनट्स मोर। वो वैली वैली है क्या है वहाँ या ओपन वैली, अराउंड 2.5 किलोमीटर की वैली है वहाँ पे, आप अच्छा, आगे देखोगे। चलो जी चलें अब आगे। बहुत ही खूबसूरत वैली है। कुछ सफ़र मंजिल पाने के लिए होते हैं और कुछ सफ़र जीने के लिए। और ये मोमेंट मेरे लिए एक मंजिल नहीं बल्कि एक एहसास है, याद दिलाने वाला कि ज़िंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि जीने का एक सफ़र है। ओ भाई साहब, क्या ही खतरनाक सी लोकेशन है भाई। कहाँ? कंतारा? भाई स्वर्ग है, मैं मजाक नहीं कर रहा। हम लोग बोलते हैं ना हेवन और अर्थ वाली जो बात बोलते हैं, कि जो पुणे मुंबई के लोग होंगे जो लद्दाख को देख के कहते होंगे ना, वाह हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन इतना खूबसूरत है। मुझे एक्चुअली में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लद्दाख तो नो डाउट मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बस आपको एक फीलिंग बता रहा हूँ। जिस हिसाब से मुझे राइडिंग और एक्सप्लोरिंग करना पसंद है ना, वो ये पसंद है जो अभी चल रहा है भाई। ये मैं ये चीज़ें जो है मिस करता हूँ जो फाइनली अभी कर रहा हूँ। ओह अच्छा, पूरा डाउन हिल है ये वाला। अमेजिंग। अब ये इस समय तो ठीक है, चलो रात को चढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए ये लोग कह रहे जल्दी। ओह कहाँ आ गए यार, पूरी वैली के पास आ गए। अब ये लोकेशन है जो बहुत ही कम रेयरली लोगों ने देखी है। हाँ हाँ, मनगो में यहाँ ही है, आगे तो ठीक है, यही है, ये तो निकल जाएगी। हाँ आराम से, बहुत इजी, छोटा सा तो है ये। यूहू! मैं आपको एक्चुअली में क्या बताऊं, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आई एम नॉट श्योर कि कैमरे में आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इट्स अनबिलीवेबल भाई। मैं बिल्कुल वैली के पास आ चुका हूं। लोग यहाँ पर आते हैं ट्रैकिंग करते हुए, ट्रैकिंग का रास्ता ढूंढते हुए,
और हम लोग आ गए हैं यहाँ सनसेट का मज़ा लेने के लिए। भाई क्या ही लोकेशन है यार, अरे बहुत मज़ा आया यार। थोड़ा सा ध्यान से यहाँ, क्योंकि हल्का सा भी पैर स्लिप हुआ, गड्ढा हुआ तो सीधा नीचे है, उसका कोई बचाव नहीं है फिर। इनक्रेडिबल भाई, किस दुनिया में हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, हैं? अबे यार क्या ही सुंदर जगह है, कितनी सुंदर जगह है ये। हम बिल्कुल टॉप पे हैं, ये वाले पहाड़ों को छोड़ के ये वाले जितना भी प्लेट्यूज हैं इनके हम बराबर हैं, ये देख, है ना, ये वाले एरिया के। भाई अनबिलीवेबल लोकेशन है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, लोग ट्रैक करके ऐसे ऐसे लोकेशन पे पहुंचते थे। जितने भी महाराष्ट्र के लोग आते हैं ना, और स्पेशली मानसून में ऐसे मैंने वैलीज देखी थी, लोग आते हैं ट्रैक करते हैं। और मुझे हमेशा से था मैं मानसून में महाराष्ट्र आऊँगा, और अभी भी ठीक है टाइम, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई लोकेशन हो सकता है जहाँ पर मैं अपनी मोटरसाइकिल पर, जो लोग ट्रैक करके आते हैं, मैं अपनी मोटरसाइकिल पर आ सकूँ। और यहाँ पर दूर दूर तक एक्चुअली आवाज़ भी गूंज रही है। एक्चुअली आवाज़ जो है वहाँ से गूंज के वापस आती है। इतनी आइसोलेटेड और इतनी खाली खाली वैली है। पीछे आपको ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, अंधेरा हो रहा है, वहाँ पर दो पीछे वाटरफॉल हो रहे हैं। और यहाँ पर एक्चुअली कैंपिंग भी की जा सकती है, लेकिन हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई कैंपिंग का सामान नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली जंगली जानवर भी हैं, लेपर्ड्स भी हैं यहाँ पर। और इस वैली का, इस लोकेशन का एक्चुअली ध्रुवेश को पता था। सो थैंक यू मेरे भाई, ऐसे लोकेशन पे लेके आने का। एंड आते हो, वैसे आते हो बाइक पे आते हो या फिर पैदल ट्रैक करके आते हो? यहाँ पे पहले तो ट्रैक करके ही आना पड़ता था, बट अभी फिलहाल तो हमने जो रूट है वो खोज लिया है। हाँ। जहाँ से बाइक से आ सके यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग बहुत एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करते हैं यार। जो मुझे एक्चुअली भी एक टाइम पे ऐसा लगा कि मैं यूरोपियन कंट्री में हूँ। इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल लग रहा था ना, आपने ड्रोन शॉट्स के थ्रू देखा होगा। लेकिन अभी क्या टाइम हो गया, लगभग 6:30 हो गया। क्या टाइम हो गया मेरे भाई? 6:10 हो गए। और अभी जो पैच है ना, बिल्कुल जंगल एरिया है। और वो जो पैच था ना, बहुत स्केरी था, बिल्कुल डाउन हिल है। कैमरे में ऑब्वियसली आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन बारिशों में यहाँ आना ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बारिशों के बाद ही यहाँ पर आया जा सकता है। अभी अंधेरा हो रहा है और थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, क्योंकि बाइक को हमें चढ़ाना है और पूरे जंगल एरिया से हमें कवर करते करते जाना है। सो अभी यहाँ से निकलते हैं और अपनी जो वापस की जर्नी है वो कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली में मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुछ ऐसा इस वाली राइड में करूँगा, एडवेंचर टाइप। खाली टूरिंग ही करने का सोचा था। ये बस एक मुझे इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ है, थोड़ा ऑफ रोड है, तो मुझे लगा यार ठीक है यार, करना चाहिए यार। मतलब मेरी सीरीज़ में सब कुछ हो जाएगा, एडवेंचर भी हो जाएगा, फन भी हो जाएगा, मस्ती भी हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी एक साथ। जंगल सफारी हो गई भाई। तो वो बता रहे चीते तो नहीं है। टैंक बैग प्रॉब्लम दे रहा उसको भी।
ओहो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। सर ओह, बहुत ह्यूमिडिटी है, बस 2 मिनट के अंदर ही सांस घुट रही है। मैंने तो अपने फेस के ऊपर से फेस मास्क हटा दिया, सांस नहीं आ रही थी नहीं तो। हो क्या ज़बरदस्त सा व्यू आ रहा है, देख रहे हो, घने जंगल में, डीप जंगल एकदम। यूहू! आने में इस जगह लगभग हमें 2.5 घंटे लगे थे और जाते वक्त भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगने वाला था, पर लोनावला पहुंचने से पहले ही हमें जोरदार बारिश मिल गई। पर जैसे तैसे हम लोनावला पहुंच ही गए और सबसे पहले हम सीधा वहां की फेमस वड़ा पाव शॉप पर गए और फिर मज़े से जम के वड़ा पाव खाए। और इसी एडवेंचर के साथ आज का सफ़र भी ख़त्म हुआ। एक ऐसा दिन जो मेरे कुछ स्पेशल दिनों में से एक बन गया और एक ऐसा दिन जिसे मैंने खुल के जिया, दिल से जिया।